प्रिय विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अपन अध्ययन कर रहे हैं। अपन ने 16वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। 16वें श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से राजा कण्व ऋषि के बारे में बताते हैं कि जो ऋषि स्वभाव से सुंदर इस सुकोमल सुकन्या शकुंतला के शरीर को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, खेद है कि वह ऋषि निश्चय ही नीलकमल के पत्ते के अग्रभाग से समीलता को काटने का प्रयास करता है। इस प्रकार से वह ऋषि के बारे में कहता है। फिर उसके बाद में क्या करता है कि ठीक है, वो वहीं रुककर वृक्ष की ओड़ में 8 में रहकर विश्वासपूर्वक उन्हें देखता है और इस प्रकार से आगे जो होता है शकुंतला का प्रवेश होता है और शकुंतला कहती है, सखी अनुसूये अति पिनद्देन वल्कलेन प्रियंवदया नियंत्रितः अस्मि शीतलया तावद एतद। कहती है कि सखी अनुसूये प्रियंवदा के द्वारा कसकर बांधे गए वल्कल वस्त्र के द्वारा मैं बंध गई हूँ, अर्थात पीड़ित हो रही हूँ। यह इतना टाइट वल्कल वस्त्र प्रियंवदा ने बांध दिया है, तो हे सखी अनुसूया, इसे थोड़ा ढीला कर दो। अनुसूया कहती है, तथा इति शीतलयति, अच्छा तो मैं इसको ढीला करती हूँ। प्रियंवदा सहासम अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व माम किम उपालभसे। हंसी के साथ कहती है, इस संबंध में तो तुम अपने स्त्रों को विशाल कर देने वाले यौवन को उल्हाना दो, मुझे क्यों दे रही हो। राजा कहता है, कामम अननु रूपम अस्या वपुषो वल्कलम नह पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति। यद्यपि वल्कल इनके शरीर के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है, वल्कल इतना अच्छा नहीं है, तथापि यह इसको अलंकार सदृश शोभायमान नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है। अपितु यह जो वल्कल वस्त्र है, यह भी इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। क्योंकि होता है क्योंकि सरसिजम् अनुविद्धं सेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्यलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। इस श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। मालिनी छंद का लक्षण है नन्मयुतेयं मालिनी भोगिलोकई। मालिनी छंद में कुल 15 वर्ण होते हैं और 8वें और 7वें वर्ण पर यति लगती है। तो देखिए, इसका अन्वय इस प्रकार से है, सेवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम हिमांशोर मलिनम अपि लक्ष्मी तनोति वल्कलेन अपि इयम तन्वी अधिक मनोज्ञा ही मधुराणाम आकृतीनाम किमीव मंडनम न भवति। अब इस प्रकार से एक एक शब्दों का अपन शब्दार्थ करेंगे। सेवलेन अपि, शिवार से भी, अनुविद्धम गिरा हुआ या आच्छादित, सरसिजम कमल, रम्यम मनोहर लगता है, हिमांशो चंद्रमा का, मलिनम अपि काला भी, लक्ष्म कलंक, लक्ष्मीं तनोति शोभा को बढ़ाता है, वल्कलेन अपि वल्कल वस्त्र से भी, इयम तन्वी यह सुंदरी, अधिक मनोज्ञा अधिक सुंदर लगती है।
ही क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम सुंदर आकृतियों के लिए किमीव कौन सी वस्तु मंडनम न अलंकार नहीं होते, अर्थात सिंवार आदि से आच्छादित कमल सुंदर लगता है कि जिस प्रकार से सरोवर में कमल होते हैं और सरोवर में पानी में और भी कमल के साथ सिंवार आदि जो हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी कमल की सुंदरता उसी प्रकार से बनी रहती है। चंद्रमा में कलंक होने पर भी चंद्रमा की शोभा को वह कलंक बढ़ाता ही है, घटाता नहीं है। उसी प्रकार से वल्कल वस्त्र से भी यह सुकुमारी कृष्णांगी जो है शकुंतला है बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि फिर देखो इसमें अर्थांत न्यास के द्वारा यहाँ पर चतुर्थ जो चरण है श्लोक का चतुर्थ चरण है कि किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, इस सामान्य कथन से विशेष कथन का समर्थन करते हुए इसमें अर्थांतर जो न्यास अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। बताया गया है क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार की नहीं होती, अर्थात जो व्यक्ति सुंदर से होता है स्वभाव से या प्रकृति से जो सुंदर व्यक्ति है उसके लिए सभी चीज़ें उसके लिए शोभावर्धक बन जाती हैं। अब अपन एक एक शब्दों का संस्कृत व्याख्या करते हैं। सेवलेन जल नील्यः अनुविद्धमपि संसिक्तमपि सर्षिजम कमलम रम्यम मनोहरम मलिनम अपि कृष्णवर्णम अपि लक्ष्म कलंकः हिमांशुः चंद्रस्य लक्ष्मीं शोभां तनोति विस्तार्यते वल्कलेनापि साधारण वृक्ष त्वचापि इयं तन्वी, ऐसा कृशांगी शकुंतला अधिक मनोज्ञा अति मनोहरा अस्ति ही यतः मधुराणाम स्वभावतः सुंदराणाम आकृतीनाम अव्ययानाम किमीव वस्तु मंडनम भूषणम न ही भवति अपितु रम्याणाम सर्वमपि मंडनम भवति। वल्कल कहने का मतलब क्या है, यहाँ वल्कल वस्त्र को धारण किए सुंदरी शकुंतला को देखकर दुष्यंत मन में सोचने लगा कि यह वल्कल इसके कोमल शरीर के योग्य नहीं है, फिर भी इससे इसके सौंदर्य की वृद्धि ही हो रही है। वस्तुतः सुंदर आकृति के लिए अर्थात जिसका शरीर सुंदर है प्रत्येक वस्तु उसकी शोभा की वृद्धि ही करता है। जैसे कमल पर सिंवार और चंद्रमा पर कलंक होते हुए भी उसकी शोभा कम नहीं होती, उसी प्रकार वल्कल से शकुंतला को की जो शोभा है वो कम नहीं हो रही अपितु अधिक हो रही है। इसके बाद में शकुंतला कहती है अग्रतो अवलोक्य एवं वातिरित पल्लव अंगुलिभिः त्वय प्रतीयमां केसरवृक्षकः यावदेनं संभावयामि। अग्रतो आगे की ओर देखकर एवं वातिरित पल्लव अंगुलिभिः, यह जो हवा से हिलाई हुई पल्लव रूपी अंगुलियों से मुझे शीघ्र बुला रहा है। क्या बुला रहा है? केसर वृक्ष है, केसर का छोटा वृक्ष। यावत एनम संभवाम्य, तो पहले इसका सम्मान करती हूँ, अर्थात पहले इसको जल देकर इसका मान मैं बढ़ाती हूँ। ऐसा कहकर इति परिक्रामति, यह कहकर घूमती है। प्रियंवदा हला शकुंतले अत्रैव तावद मुहूर्तम तिष्ठ। अरे शकुंतला कुछ थोड़ी देर तक यहीं ठहरो। शकुंतला किम निमित्तम, किस लिए, किस कारण ठहरूं मैं यहाँ? प्रियंवदा कहती है कि यावद त्वयोपगतया लता सेनात इवायम केसर वृक्षक है
प्रतिभाति, तुम्हारे समीप रहने से यह केसर का वृक्ष लता से जो युक्त प्रतीत होता है, अर्थात तुम्हारे समीप रहने से यह लता रूपी नायिका से आलिंगित सा लगता है, इसलिए तुम थोड़ी देर यहाँ ठहरो। शकुंतला, अतः खलु प्रियम वदासी त्वम। शकुंतला कहती है, इसलिए तो तुम प्रियवदा हो, अर्थात सदा प्रिय बोलने वाली हो। राजा कहता है, प्रियमपि तथ्यमाह शकुंतलाम प्रियमवदा अस्या खलु। प्रेमवदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ सत्य बात भी कही है, क्योंकि निश्चय ही इसका जो शरीर है वो इस प्रकार से है। अदरय किसलय राग कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमिव लोभनीयम यौवन मंगेशु सन्नदम। देखो, अब इसका अन्वय इस प्रकार से है। अदरय किसलय राग है, बाहु कोमल विटपानुकारिणौ अंगेशु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नदम। अब हम एक एक जो शब्द हैं अन्वय के, उनका हम शब्दार्थ करते हैं। अदरक है अदरोष्ट, किसलय राग है नवीन कोमल कोपल के समान लाल है। बाहु दोनों भुजाएं कोमल विटपानुकारिणव कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं, अर्थात टहनियों के समान हैं, तथा अंगों में पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। अब हम इन शब्दों का जो अन्वय के शब्द हैं इनका संस्कृत व्याख्या करते हैं एक एक की। अधरय अदरोष्ट है, किसलय राग है पल्लव आरुण है, बाहु भुजौ कोमल विटपानुकारिणौ मृदुल शाखानुकारिणौ अंगेषु अविवेशु कुसुमव इव प्रसूनम इव लोभनीयम मनोहरम यौवनम तारुण्यम सन्नदम अभिव्याप्तम। कहने का मतलब क्या है कि राजा शकुंतला के सौंदर्य को देखकर मन में कहता है कि प्रेमवदा ने शकुंतला के लिए सत्य और प्रिय वचन कहे हैं। शकुंतला का अदरोष्ट किसलय के समान लाल है, भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं और शरीर के सभी अवयव पुष्प के समान आकर्षक यौवन से व्याप्त हैं। अतः लता सेनाथ, अतः जो उन्होंने कहा कि प्रेमवदा ने कहा, यावत त्वयोपगतया लता सेनाथ इव अयम केसर वृक्ष है। यह जो कहा कथन से लताओं में किसलय कोमल के टहनियों और फूल होते हैं, वैसे ही शकुंतला में भी हैं। इस जो श्लोक है इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शरीर अवयवों की सादृश्य शोभा का वर्णन होने से यहाँ पर उपमा अलंकार है। आर्या जाति नामक छंद है। अब इसके बाद का आगे का अध्ययन हम कल के जो अपना पठन होगा उसमें किया जाएगा।